बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सदाए हमारे डिजिटल में, हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद। आज गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में सदाए हमारे का पहला जो रिकॉर्डिंग है वो बैसियत बैरो चीफ ज़िला दियामर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे जो स्टूडियो में जो मौजूद हैं बैरो चीफ गिलगित पीरज़ादा साहब। आज का जो डिस्कस होगा वो हमारा मिक्स किस्म का डिस्कस होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोई पॉजिटिव चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। पीरज़ादा साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो सूबाई गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है, सूबाई गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबाई गवर्नमेंट है, तो वो सूबाई गवर्नमेंट का मतलब इस वक्त की जो एक्टिविटी है वो हमें जो अच्छी नज़र आ रही है, इसमें कौन से ऐसे लोग शामिल हैं? क्या इन्होंने विजन लेके शुरू किया है कि ये जो छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी एक्टिविटी मैं समझ रहा हूँ, तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? इफ्तिखार भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, यहाँ पर अगर हम सूबाई हुकूमत की बात करें तो ये 2.5 से 3 महीना हो चुके हैं। अभी हाजी गुलबर खान साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आला के ओहदे पर हैं, कि अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ़ पार्टियाँ मिली हुई हुकूमत है। तो यहाँ पे यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को ओहदा ना दें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, PMLN को अगर ओहदा ना दे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए इस हुकूमत को थोड़ा मुश्किलात का सामना है। फिर भी वज़ीर आला साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो मौजूद मसाइल के ऊपर फोकस है, जो मावन खुसूसी है उनके इस वक्त 4 से 5 मावन खुसूसी जो वज़ीर आला के हैं, वो अवामी इश्यूज़ को हल करने के लिए बिल्कुल 24 घंटा अवाम के जो मसाइल हल करने के लिए चौकस हैं। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आला हैं अच्छे इखलाक के मालिक हैं। गिलगित के जो इस वक्त जो सर्दियों के जो अवामी इशूज़ हैं, इस पर यकीन दहानी करेंगे कि हल करने की भी कोशिश करेंगे। बिजली का लोड शेडिंग यहाँ पर है, और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमने पहले यहाँ से पहले भी हुकूमतें देखी है। जो पहली हुकूमत थी वो साल में 2 या 3 महीने गिलगित हेड क्वार्टर में पब्लिक को टाइम देती थी, हल्कों में टाइम देती। ये वो कैबिनेट मिली है इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कि वो जो पूरी कैबिनेट है वो इस वक्त यहाँ पे गिलगित में जमी हुई है। जब भी चीफ मिनिस्टर जो भी काम होता है वो ख़ुद चला जाता है, उसके माउनीन एडवाइज़र्स और जो वज़रा हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो क्या ऐसा लॉजिक है कि उनकी काबिना यहाँ पर टिकी हुई है? हालांकि इस काबिने में पहले भी वही लोग शामिल हैं जो पहले काबिने में शामिल थे, वो इस्लामाबाद में बैठा करते थे। क्या पॉलिसी इख्तियार की है हाजी गुलबर खान साहब ने कि इनका जो कैबिनेट है वो यहाँ पे टिका हुआ है और पब्लिक के मसाइल सुनते हैं? देखें, जो आपका पहला सवाल पिछली हुकूमत साबिक़ हुकूमत की कहा, जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, खालिद खुर्शीद की गिलगित बल्तिस्तान का एक चमकता हुआ वज़ीर आला रहा है। ठीक है, अच्छे काम इनके दौर में हो रहे थे। अभी जब उनके दौर में काम शुरू हो गया, 2.5 साल में तो कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि वो 2.5 साल में गिलगित बल्तिस्तान को पेरस बनाए। वो एक नया इस सेटअप में आया था, नया वज़ीर आला, पहला वज़ीर आला था अस्तौर से। लेकिन जब काम शुरू हो गया जीबे में, हमारी बदकिस्मती ये रही कि उसको निकाला गया। अभी जो मौजूद सेटअप की आपने बात की कि वो इस वक्त जीबी गिलगित सिटी के अंदर हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इस जीबी में ही हूँ। हाजी गुलबर खान अपनी वो इलाज करवाने इस्लामाबाद जाता है, फिर इलाज के बाद फ़ौरन वापस आ जाता है। लेकिन ये इसकी कमाल है कि इसने अपने काबीना को अवामी मसाइल के ऊपर चौकस किया है। ये वज़ीर आला की कमाल है, तकड़ा वज़ीर आला। बीमारी से क्या है, एक बंदा जीबी के अवामी इशूज़ को समझता है, उसको हल करता है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अभी जो सूबाई हुकूमत है वो काम कर रही है, चाहे इस्लामाबाद में हो, लेकिन ज़्यादातर तो ये भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो इस्लामाबाद में गुजारती है। अभी तक जितनी यहाँ पे हुकूमतें बनी है, सब के डेरे सर्दियों में इस्लामाबाद में होते हैं। लेकिन ये जो अभी नई सेटअप बनी है, 2.5 से 3 महीना हो गए हैं, अवामी इशूज़ पर काम कर रही है। वज़ीर आला अपनी चेकअप पे इस्लामाबाद जाता है, फिर वापस आता है, काबीना भी उनके साथ वहाँ जाती है, वापस आती है। तो इस हुकूमत को हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अभी जो 2.5 महीना हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि काम करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा एक
لوا پھٹ گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک انجینئر انور کا جو گروپ ہے وہ ہے اور ایک حافظ الرحمان کا گروپ ہے. تو ان کے درمیان یہ جو دراڑ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا اور یہ دراڑ کیوں آیا, اور اس وقت آپ کے نظریے میں کون سا گروپ مضبوط نظر آتا ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انور گروپ مضبوط ہے, حافظ الرحمان گروپ مضبوط ہے. ان کا یہ دراڑ کہاں سے پیدا آیا, ان کا اختلاف کیوں پیدا ہوا, اس کی مین ریزن کیا ہو گئی؟ ریزن اس کو میں بتا رہا ہوں نا, ابھی 2 سے 3 مہینہ ہو گئے ہیں. یہ مین ریزن یہ ہے کہ جو انور گروپ بنا ہے یہ حافظ کو صدارت سے نکالنے کے لیے بنا ہے. اسپیشلی یہ ہمیں سننے میں یہ آیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ایک بڑی پارٹی ہے, یہاں ہم چھوٹی پارٹی نہیں ہے, اس کو چلانے کے لیے ایک تکڑا صدر کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ الرحمان ہی اس پارٹی کو چلا سکتا ہے. باقی ان دونوں کے اختلافات ہیں, کل یہ آپس میں مل کے یا انور کو صدر بنائیں یا جعفر اللہ کو صدر بنائیں, کسی کو بھی بنائیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وفاق کی طرف سے بھی بلاوا آتا ہے کہ صدر حافظ الرحمان. اچھا, تو گلگت بلتستان کے زیادہ تر لوگ اس کو صدر مانتے ہیں. جی ناظرین, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو صدائے ملک کی پلیٹ فارم سے مختلف پروگرامز کا اپڈیٹ دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے اپنی گلگت بلتستان کے عوام سے وہ ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں گے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.